हेलो डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो गया है। आप लोगों में से ई ग्रुप और पी ग्रुप को अपनी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मिल चुका है। ए ग्रुप के साथ अभी भी दिक्कतें आ रही है। हेल्पलाइन नंबर पर बात करने से पता चला है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है और बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। जितना भी टाइम लगेगा वेट कर सकते हैं, उसके अलावा फ़िलहाल कोई ऑप्शन है नहीं। आप लोग परेशान मत होइए, मुझे पता है आप लोग बहुत परेशान रहे हैं आज के दिन में, सभी किसी न किसी वजह से। तो प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा, हर प्रॉब्लम का सलूशन है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, मुझे देखना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कई कमेंट्स मिस हो जा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस सेशन में उन सब का 1 बाय 1 आपका आंसर दे सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो अलॉटमेंट रिज़ल्ट आया है उसमें पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत सारे चेंजेज हैं एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और बहुत रिलीफ आपको मिलने वाला है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। तो पहले एक बार हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट रिज़ल्ट को आपने कैसे स्टडी करना है। उसके बाद हम बात करेंगे एडमिशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और आप लोगों की बाकी क्वेरीज़ के बारे में। तो देखिए, जो आपको सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट मिला है इसमें सबसे पहले ऊपर कॉलम है पर्सनल डिटेल्स। इसमें आपको वो सारी डिटेल्स गिवन है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिल की थी। आपको ये नहीं देखना है, आपको नीचे देखना है अलॉटमेंट डिटेल्स। 3rd नंबर पे जो आपका है अलॉटमेंट डिटेल्स, इसमें आपको दी सबसे पहले, जैसे इसमें जो आपको स्क्रीन में देख रहे हैं चॉइस नंबर 19th चॉइस इनको सीट मिल गई है अपनी राउंड नंबर 1 फर्स्ट काउंसलिंग में। सीट अलॉटेड कैटेगरी जो है इसको TFW वाली सीट मिल गई है, यानी ट्यूशन फ़ी में 8000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अलॉटेड कोटा उत्तराखंड डोमिसाइल हैं तो ये आया है। और इंस्टीट्यूट अलोकेटेड, कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट। और प्रोग्राम अलोकेटेड, तो ये आपको मिला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TFW। अलॉटेड होना चाहिए था, तो ये अलॉटेड की जगह अलोकेटेड लिखा है, कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूट अलॉटेड है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक द्वाराहाट और TFW सीट मिल गई है। तो इस तरह से आपको अपने अलॉटमेंट लेटर का 3rd वाला टेबल देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने एडमिशन की तैयारी करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको किसी भी कॉलेज में जो भी ब्रांच मिली है आपको अपने नियरेस्ट कॉलेज में जाना है और वहाँ जाकर 16 से 19 अक्टूबर तक अपने एडमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, जीप 2020 का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड। इसके बाद आपको चाहिए फ़ोटो ID, आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास। TC और CC आपको ओरिजिनल चाहिए। आपकी कोर्स के लिए जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है 10th 12th उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी चाहिए और इसकी आप फ़ोटोकॉपी भी ले जाइएगा। इसके अलावा अगर आपने उत्तराखंड के बाहर से अपनी 10th 12th की परीक्षा की है या फिर आप कोई अपना आरक्षण ले रहे हैं तो उस केस में ही आपको उत्तराखंड का डोमिसाइल चाहिए। और आरक्षण से संबंधित जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सभी आपको चाहिए। साथ में आपको 8000 रुपीज़ शिक्षण शुल्क जमा करना है। TFW वालों को ये शुल्क जमा नहीं करना होगा। इस बार आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए लास्ट में नोट लिखा है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आरक्षण, EWS, TC, CC इन सभी सर्टिफिकेट्स के लिए आवेदन किया गया है लेकिन उसे नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को प्रवेश के समय एक अंडरटेकिंग देनी है। आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा कि इसके लिए मैंने आवेदन किया हुआ है और सेमेस्टर परीक्षा से पूर्व मैं यह प्रवेशित संस्था में जमा कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। तो ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे डोमिसाइल नहीं बना, EWS नहीं बना, ये पिछले वर्षों तक नहीं दिया जाता था। इस बार आपको ये रिलैक्सेशन दिया गया है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस आपको एक एफिडेविट बनवाना है, लेकिन ध्यान रखिए अगर बाद में आप ऐसा करने में असफल रहते हैं, अगर आपने झूठा कोई दावा किया है तो आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। तो ये तो थी अलॉटमेंट लेटर की बात।
कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि जीप 2020 का एडमिट कार्ड हमारे पास नहीं है। आप देखिए वेबसाइट पर जाकर, अगर आपको ऑप्शन दिखाई देता है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तो वो कीजिए, अदरवाइज़ फिर आपको एक एफिडेविट इसके लिए भी बनाना होगा कि आपका प्रवेश पत्र कहीं खो गया है। तो ये आपके एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। आपको इस बार फ़िलहाल कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट या फिर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट नहीं देना है, और इसमें गैप सर्टिफिकेट की भी बात नहीं की गई है। अभी आपको गैप सर्टिफिकेट भी नहीं देना है। हो सकता है कि आप जिस संस्था में जा रहे हैं बाद में उनके द्वारा मांगा जाए, तो अगर आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लें तो अच्छा है, इसमें जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अब मैं आती हूँ आप लोगों की क्वेरीज़ पे। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों की सारी क्वेरीज़ को इसमें डिस्कस कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हैं और बहुत मेरे पास वक्त की भी थोड़ी कमी है, इसलिए मैं यहाँ पर को आपको इनके सॉल्यूशन बताऊँगी। तो सबसे पहले मुझे पीयूष जोशी ने लिखा है कि देहरादून पिथुवाला मिला है लेकिन नैनीताल चाहिए, सेकंड काउंसलिंग में ये सीट भी कहीं चली ना जाए। देखिए, आपको जो भी सीट मिली है आपको एडमिशन ज़रूर लेना है। वास्तव में आपकी अगर आप नहीं लेते हैं अभी एडमिशन तो ज़रूरी नहीं है कि सेकंड काउंसलिंग में आपको कोई सीट मिले, आपकी सीट जा भी सकती है। इसलिए फ़िलहाल जो कॉलेज मिला है उसमें ज़रूर आप एडमिशन लीजिए, और सेकंड काउंसलिंग में आप कोशिश कीजिए अपनी पसंद का नैनीताल ऑप्शन डाल दीजिए। अगर नैनीताल मिल गया तो आप चेंज कर लेंगे, आपका एडमिशन नैनीताल में हो जाएगा। नैनीताल नहीं मिला तो आप पिथुवाला में बने रहेंगे, तो आपको एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। देवेश व्यास ने पूछा है कि लेटरल एंट्री का अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, तो इंतज़ार ही कर सकते हैं। अभी और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट के चलते लेटरल एंट्री का अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं हो पा रहा है। अभी जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तक नहीं हुआ है। अमन रावत लिखते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है लेकिन TFW सीट नहीं मिली है। TFW सीट नहीं मिली है तो आपको फ़ीस ज़्यादा देनी होगी, आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। फ़ीस आपको पूरी देनी होगी, जो कि 8,000 ट्यूशन फ़ी प्लस 5,000 PLA फ़ी और 4,000 हॉस्टल फ़ी है। अगर आप बिना हॉस्टल के कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको 13,000 ही फ़ीस पड़ेगी 1 साल की। हरीश पुरोहित ने लिखा है कि जिसे TFW सीट मिली, क्या उसे एडमिशन के टाइम डोमिसाइल ले जाना ज़रूरी है? TFW किसी भी आरक्षण के लिए डोमिसाइल ले जाना ज़रूरी है, लेकिन अभी आपको रिलैक्सेशन मिला है कि अगर आपके पास फ़िलहाल डोमिसाइल नहीं है तो आप उसे सेमेस्टर परीक्षा तक जमा कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक एफिडेविट देना है जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया। मनीष खुराना लिखते हैं कि किसी को कोई भी सीट नहीं मिली चॉइस के अकॉर्डिंग, ऐसा हुआ तो क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हैं, आपने शायद चॉइस कम डाली होगी तो आपको सेकंड काउंसलिंग में फिर से ट्राई करना है। कुछ और स्टूडेंट्स के जो रिपीट होंगे क्वेश्चंस मैं वो नहीं बोलूँगी। पहाड़ी संस्कृति ने लिखा है कि मेरे अलॉटमेंट लेटर में सब कैटेगरी में TFW यस लिखा है, तो TFW यस लिखा है तो आपके पास 4.5 लाख इनकम से कम का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी नहीं है तो आपको एक एफिडेविट देकर जैसे ही वो बनता है एग्ज़ाम से पहले, सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले वो जमा करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो ज़रूर आपको दिक्कत होगी। स्विच ऑफ कर दिया नंबर, अमीर RDX ने लिखा है। हाँ, UBTR का नंबर मेरा भी 178 वाला स्विच ऑफ आ रहा था और 68 वाले पे बिज़ी आ रहा था। विनय मोहन ने लिखा है कि चॉइसेस लॉक नहीं हुई हैं। देखिए, चॉइस लॉक नहीं हुई तो अब इस बार कुछ नहीं किया जा सकता, आपको अगली बार फिर से ट्राई करना होगा। हिमांशु नौडियाल लिखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज मिला है, क्या सही है? मेरे ख्याल से आप चाहें तो कर सकते हैं। आप कहीं दूर गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं तो भी रहने में आपका एक्स्ट्रा खर्च पड़ ही जाता है, फ़ीस का थोड़ा अंतर होता है। आप कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज से फ़ीस। अंकिता कुनियाल ने लिखा है कि P ग्रुप में रुड़की मिला है, हॉस्टल का पता कैसे चलेगा? हॉस्टल का पता आपको कॉलेज से ही पता चल पाएगा। रवि विष्ट ने लिखा है कि क्या मुझे देहरादून कॉलेज में नज़दीक श्रीनगर पड़ रहा है, मैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता हूँ? आप बिल्कुल वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और एडमिशन वहाँ पर जाकर एडमिशन आपका देहरादून में ही माना जाएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन श्रीनगर में करा सकते हैं।
पवन भट्ट ने लिखा है कि कैसे पता चलेगा TFW मिला है या नहीं। आपके अलॉटमेंट रिज़ल्ट में लिखा होगा, अलॉटमेंट डिटेल्स में अगर आपकी सीट के सामने TFW लिखा है तो ही आपको TFW का फ़ायदा मिलेगा। अरुण पाल ने लिखा है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरकोट में हॉस्टल है या नहीं। जितनी मेरी जानकारी है वहाँ पर हॉस्टल नहीं है। देखिए, जिनके मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ उन्हें मैं फिर यहाँ पर रिप्लाई नहीं करूँगी। जिनको मैंने नहीं रिप्लाई किया है उनके बारे में बताऊंगी। हिमांशु नोडियाल ने एक और क्वेश्चन किया है कि मुझे TFW सीट में प्राइवेट कॉलेज मिला है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो मैं उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवा दूं और सेकंड में गवर्नमेंट मिल जाए तो पहले मिला है जो उसे छोड़ सकता हूं। बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। जो आपने फर्स्ट वाले कॉलेज में अभी आप एडमिशन ले लोगे, सेकंड कॉलेज में अगर आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो आप वहां एडमिशन लोगे और पहले वाले की जो सीट होगी वो फ़ीस होगी वो एडजस्ट हो जाएगी, आपको दोबारा नहीं देनी पड़ेगी 8,000 रुपीज़ की जो फ़ीस है। दिव्यांशु लिखते हैं कि उन्हें सीट नहीं मिली है, 938 रैंक थी, पी ग्रुप में शायद रही या फिर ग्रुप ए में रही, वरना 938 में ग्रुप ई में तो मिल जाना चाहिए था। अजीत हैदर ने पूछा है कि मुझे कोई सीट नहीं मिली, अब मैं क्या करूं। आपको सेकंड काउंसलिंग में फिर से ट्राई करना होगा, थोड़ी ज़्यादा चॉइसेस आपको डालनी होगी। आशुतोष पाल ने लिखा है कि मुझे KL पॉलीटेक्निक 500 रैंक में नहीं मिला, आपको ज़्यादा ऑप्शंस डालने चाहिए थे तो आपको मिलती ये वाली सीट। मयंक भट्ट ने लिखा है कि 223 में नहीं मिले, 2 में ही क्या लिखा है मयंक भट्ट ने, मैम मुझे 223 पर नहीं मिला फार्मेसी जनरल में, सेकंड काउंसलिंग में चांसेस हैं क्या। देखिए मयंक, फार्मेसी में काफ़ी कम चांसेस हैं, जैसा आप जानते हैं केवल 360 सीट्स हैं जनरल के लिए, और भी कम हो जाती है। लेकिन आप सेकंड काउंसलिंग ज़रूर करवाइएगा क्योंकि आप लगभग बॉर्डर पे हैं, हो सकता है अगर किसी ने कोई सीट छोड़ी तो आपको मिल सकती है। मनोज तिवारी कहते हैं क्या आज आएगा रिज़ल्ट, आज आना तो चाहिए, उम्मीद ही कर सकते हैं। ईशान सजवान कहते हैं 292 में क्या मुझे पित्तू वाला सेकंड काउंसलिंग में मिल जाएगा। सेकंड काउंसलिंग में नंबर ऑफ़ सीट्स घटती जाती हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी कम होती जाती है। बस एक उम्मीद है, आपको सेकंड काउंसलिंग करवानी ज़रूर है। अजीत हैदर कह रहे हैं मुझे कुछ पूछना है, आप बिल्कुल मुझे यहाँ पर कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। हनी चौहान पूछते हैं कि 4300 में क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, कोई न्यू गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ग्रुप ए के स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरी है मैं आपको बता चुकी हूँ कि टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है और इस वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसी वजह से हैं, आपको वेट करना होगा। एक प्रियांशु गुप्ता लिखते हैं कि 506 में मुझे कॉलेज नहीं मिला जबकि मेरे फ्रेंड को मिल गया। देखिए आपको चॉइसेस ज़्यादा डालनी चाहिए थी। मैंने जिस स्टूडेंट की काउंसलिंग की उसकी 2800 रैंक है, लेकिन द्वाराहाट में उसे TFW सीट मिली है IT में, तो सेकंड काउंसलिंग में चेंज करने का ऑप्शन है। और अभी फ़िलहाल एक अल्टरनेटिव है उसके पास कि वो TFW में IT से डिप्लोमा कर चुका है। तो सेकंड काउंसलिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स डालिएगा। मैंने कई वीडियोस में बताया था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस फिल करने हैं। नियॉन OP लिखते हैं कि पित्तू वाला में TFW मिला है, क्या मुझे रिलीफ मिलेगा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत अच्छी सीट मिल गई है। बिल्कुल आपको 8000 रुपीज़ का रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको TFW में ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी होगी और गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। हाँ, 12th के बाद आपको 1 साल का गैप सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। जो रिप्लाईज़ मैं दे चुकी हूँ उनकी मैं बात नहीं करूँगी। धीरज द्विवेदी ने लिखा है कि OP का क्या मतलब है। OP का मतलब जनरल कैटेगरी। आप OBC से थे लेकिन आपको ओपन वाली सीट अलॉट हो गई तो उसे कहते हैं ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी। राइड मशीन ने लिखा है कि पढ़ाई हिंदी में होगी या इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी पढ़ाई होती है। आप जिसमें चाहें उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। आयुषी सुंदरियाल किसी प्रीवियस पोस्ट में रिप्लाई करने की बात कह रही है, मैंने शायद उन्हें रिप्लाई कर दिया है। सेकंड काउंसलिंग में दोबारा एडमिशन के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा क्या। अगर आपने फ़र्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया है राहुल नेगी, तो सेकंड काउंसलिंग में आपको दोबारा नहीं जाना होगा एडमिशन के लिए। जिस कॉलेज में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है वो आपके मूल जहाँ पर आपको एडमिशन मिला है वहाँ पर को आपके रिपोर्टिंग करेंगे और
कॉलेज चेंज भी होना होगा तो कॉलेज लेवल से ही होगा। बाकी देखते हैं आगे क्या इंस्ट्रक्शंस आते हैं। नीतीश तिवारी लिखे हैं जो कॉलेज मिला है उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, तो आप वेबसाइट पर देखिए जीपी लिख के जो भी कॉलेज है वो उसका एड्रेस आप डालिए, जैसे जीपी श्रीनगर, जीपी अल्मोड़ा, जीपी लोहाघाट, तो आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा। ग्रुप ए वालों के बहुत से क्वेश्चंस हैं और इस सब का आंसर यही है, टेक्निकल फॉल्ट, और कोई आंसर इसका नहीं है। प्रिया उप्रेती कह रही हैं कि सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट के ऑप्शन में लॉग्ड आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ सीट अलॉट हुई। सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट के बाद अगर आप ग्रुप ए से नहीं हैं तो फिर आपका अलॉटमेंट लेटर ओपन हो जाना चाहिए। अगर आप ग्रुप ए से हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही होगी आपको। गिरीश पांडे कहते हैं कि आपको काला ढूंगी मिल गया है, आपकी वजह से बहुत हेल्प हुई, और अलॉटमेंट में TFW लिखा है, तो आपको इसका क्या मतलब हुआ। TFW का मतलब है ट्यूशन फ़ी वेवर। आपको ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी है। 8000 रुपीज़ आपका रिलैक्सेशन है, केवल 5000 रुपये आपको PLA फ़ीस देनी होगी, और वो भी बाद में देनी है अपने कॉलेज में, अभी कोई फ़ीस आपको नहीं देनी है। इसके बाद है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए, मधु डबराल लिखती हैं। ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। ए ग्रुप के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। शिवानी राणा लिखती हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया है मेरा। वेरी गुड शिवानी, कॉन्ग्रेचुलेशन। गॉड्स लेयर लिखते हैं गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, 2019 में 12th किया है। हाँ, 1 साल का गैप सर्टिफिकेट आपका बनना चाहिए। राहुल जोशी लिखते हैं मैम जिनका रिप्लाई नहीं दे रही हैं वो लोग चैनल को अनसब्सक्राइब करो, क्या फ़ायदा जब हमारी कोई सुन नहीं रहा है। देखिए राहुल, मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहे थे, मैं एग्ज़ाम में बिज़ी थी, फिर भी मैंने पूरा कोशिश की है हेल्प करने की। लेकिन अगर आपको चैनल से कोई हेल्प नहीं मिल रही है तो बिल्कुल आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, इट्स योर विश। धीरज द्विवेदी, ग्रुप ए नहीं खुल रहा है, मुझे पता है ग्रुप ए के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टीम नो साइरस लिखते हैं कि श्रीनगर गढ़वाल में हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करें। इसके लिए आपको कॉलेज से ही सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी, वहाँ जाकर एप्लीकेशन वगैरह देनी होगी। ये बाद में होगा जब आप कॉलेज जाएं। एडमिट कार्ड खो जाए तो क्या करें, देखिए डाउनलोड हो पा रहा है तो देखिए, अदरवाइज़ एफिडेविट बनेगा हिमांशु जोशी कि आपका एडमिट कार्ड खो चुका है। बाबाजी 25SSS लिखते हैं कि जो कॉलेज चाहता था वो तो मिल गया, लेकिन ट्रेड ज़्यादा इंटरेस्टेड में नहीं हूँ, तो फ़िलहाल आप एडमिशन ले लीजिए। सेकंड काउंसलिंग में आप ट्रेड चेंज करने के लिए अपने ऑप्शंस फिल करेंगे। हिमांशु बिस्ट ने लिखा है कि कितनी रैंक तक वालों का जनरल में हो जाएगा, तो डिफरेंट क्राइटेरिया है, आपने कितनी चॉइस फिल की है उस पर डिपेंड करता है। और इनको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नैनीताल मिला है। वेरी गुड हिमांशु, आपको बहुत अच्छी सीट मिल गई है। ई सेफ सॉल्यूशन लिखते हैं कि एडमिशन के टाइम पर चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं, एडमिशन के टाइम पर बिल्कुल चेंज नहीं होगा, बाद में सेकंड काउंसलिंग में आप चेंज करने के लिए ऑप्शन डाल सकते हैं। पीपी ने कई बार लिखा है कि लेटरल एंट्री में प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल, मैं भी इसकी वजह से परेशान हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है। TFW में कितनी फ़ीस होती है, लिखा है आयुष चौहान ने। TFW में होती है 8000 रुपीज़। ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होती है। 5000 PLA फ़ी। अगर आप हॉस्टल वाले कॉलेज में रह रहे हैं तो एक्स्ट्रा हॉस्टल का फ़ी आपको देना होगा। इंसेप्शन FF लिखते हैं कि उन्हें कुछ पूछना है, आप बिल्कुल यहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की क्वेरी सॉल्व कर सकूँ। हिमांशु सिंह को मैकेनिकल मिली है पिथुवाला में। वेरी गुड हिमांशु, कॉन्ग्रेचुलेशन। गौरव विश्वकर्मा लिख रहे हैं क्वासी कैसा कॉलेज है। देखिए नया कॉलेज है, थोड़ा स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको एडमिशन लेना चाहिए। प्रियांशु गुप्ता ने लिखा है सीट नहीं मिली, क्या करूं। प्रियांशु, सेकंड काउंसलिंग में आप ट्राई कीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। नियॉन OP को भी पिथू वाला सीट मिली है। इनको ट्यूशन फ़ी में क्या रिलीफ मिलेगा, तो आपको 8000 रुपीज़ नहीं देनी होगी। मानसी आर्ट एंड क्राफ्ट लिखती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टनकपुर मिला है, पर मुझे सुद्धो वाला चाहिए था। तो फ़िलहाल आप टनकपुर में एडमिशन ले लें, अगर आप कर सकती हैं वहाँ से, तो सेकंड काउंसलिंग में आप सुद्धो वाला ट्राई कीजिए। लेकिन रैंक अगर पीछे है तो कम चांसेस है कि सुद्धो वाला मिलेगा।
ठीक है। तानिया सजवान की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी पासवर्ड से रिलेटेड, इनसे मेरी बात हो चुकी थी। आकाश पवार कहते हैं कि ओम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आया है, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, फ़ीस 35,000 मिनिमम प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस रहेंगे। ओपन कैटेगरी के लिए गौरव द्विवेदी ने भी पूछा है, तो ये जनरल कैटेगरी ही होती है। सौरभ सिंह ने कहा पासवर्ड कौन सा डालना है। सौरभ, एक ही पासवर्ड होता है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बनाया था, उसे ही फिल करना होता है। ठीक है। सौम्या नियोलिया पूछती हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाजपुर में कहाँ पर कॉलेज है, तो आप जीपी बाजपुर की साइट में जाइए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। दीपांशु पांडे ने लिखा है प्राइवेट में कितनी फ़ीस होगी। फार्मा की 45,000 मिनिमम होती है दीपांशु। रेंजर वाईटी ने लिखा है कि फ़र्स्ट काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला है, क्या सेकंड काउंसलिंग में मिल जाएगा। कोशिश करिए सेकंड काउंसलिंग में ज़्यादा चॉइसेस डालिए, मिलना चाहिए आपको कॉलेज। उसके बाद अभी उनियाल ने भी आप ए ग्रुप के ही बारे में पूछा है। नीरज गिरी पूछते हैं गौचर मिला है, जाना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल जाना चाहिए आपको, गवर्नमेंट कॉलेज है और टॉप 10 में भी मैंने इसे इंक्लूड किया था, तो आपको रखना, एडमिशन लेना चाहिए। अनुज कुमार कह रहे हैं कॉलेज चेंज करने के लिए क्या करना है, तो आपको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और अगर नरेंद्र नगर मिला है तो अच्छा कॉलेज है, आपको एडमिशन लेना चाहिए। मनीषा राणा को जीआरडी पॉलिटेक्निक राजपुर रोड मिला है, तो ये प्राइवेट है, इसमें फ़ीस आपको ज़्यादा पड़ेगी। सार्थक टमटा कोई लिंक प्रोवाइड करो। सार्थक, तुम्हें लिंक नहीं मिला क्या? तो मैंने डाला था पोस्ट में, आप लोग पोस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए वीडियो बनाने से ज़्यादा आसान होता है कि मैं कोई पोस्ट डाल दूँ। तो वहाँ पर आप ज़रूर कम्युनिटी में जाके, आप चैनल में जब जाते हैं तो ऊपर टैब मिल जाता है कम्युनिटी का, प्लेलिस्ट के बगल में, वहाँ पर आप कम्युनिटी में जाके मेरी पोस्ट ज़रूर देखा कीजिए। आकांक्षा इकराल ने लिखा है 2694 रैंक पी ग्रुप में नहीं मिला। आकांक्षा, थोड़ा मुश्किल है, प्री ग्रुप में काफ़ी कम सीट्स होती हैं। सुहेल ने लिखा है कितनी काउंसलिंग होगी, तो 4 राउंड्स में काउंसलिंग होती है सुहेल, आपको सभी में ट्राई करना चाहिए। गॉड स्लेयर गेमिंग कहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, वेरी गुड गॉड स्लेयर गेमिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। देवभूमि व्लॉगर कहते हैं कि 4 कॉलेजेस डाले थे, कहीं नहीं आए, तो देवभूमि व्लॉगर आपको सेकंड काउंसलिंग में ज़्यादा चॉइसेस डालनी चाहिए। सोहन सिंह को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक न्यू टिहरी में सीट मिल गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं शुरुआत में आपको बता चुकी हूँ। वार्ड नंबर 05 चंपावत कहते हैं कि लोहाघाट चाहिए था, टनकपुर मिला है, तो आप टनकपुर में अभी एडमिशन लीजिए, सेकंड काउंसलिंग में लोहाघाट ट्राई कीजिए। रोशन कुमार का रिज़ल्ट, रोशन कुमार तुम्हारा रिज़ल्ट कैसा रहा, तुमने बताया नहीं मुझे। ओके, घूस गेमिंग कहते हैं कि मुझे सीट नहीं मिली, 447 रैंक थी, आपने चॉइसेस कम फिल की होंगी, वरना आपकी अच्छी रैंक थी, आपको ज़रूर कॉलेज मिलना चाहिए था। माही ठाकुर 2019-20 दिखा रहा है, मैं सोच रही हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, आप शायद लिंक गलत डाल रहे हैं, सही लिंक आपको डालना चाहिए। अजय भंडारी पूछते हैं फर्स्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट कितने दिन तक चलेगा। इसका 16 to 19 आपको इसका एडमिशन लेना है, उसके बाद एडमिशन का प्रोसीजर बंद हो जाएगा, तो फिर आपकी सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेहा सिंह को केएल पॉलिटेक्निक रुड़की मिला है, वेरी गुड नेहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। अजय भंडारी पहले काउंसलिंग में कितनों को मिल जाएगा, तो ये कंफर्म कह नहीं सकते, आपकी चॉइस में ज़रूरत पड़ेगी, इस पर डिपेंड करता है। हार्ट टचिंग शायरी कहते हैं कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं, अभी नहीं मांगा गया है, फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है कोई कॉलेज मांगे तो फिर वो बाद में आप बना सकते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। चार्ली डी को पिथुवाला में आईटी मिली है, लेकिन सीएस चाहिए थी, आप अभी एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग में ट्राई कीजिए चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, मैं उम्मीद कर रही हूँ इससे पिछले क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई कर चुकी हूँ, इससे नीचे कमेंट्स खुल भी नहीं रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आई होप कि मैं सॉल्व कर पाई हूँ, और भी कोई डाउट्स हों तो आप लिखिए मुझे कमेंट पे, पोस्ट ज़रूर पड़ेगा। मेरी एक और शिकायत है, मैं सब कुछ वीडियोज़ में बताती हूँ, आप फिर वही क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो या तो आप वीडियोज़ ठीक से देखते नहीं हैं या पता नहीं क्या बात है, तो आप वीडियोज़ ज़रूर देखिए, मैं इतनी मेहनत से इसीलिए बनाती हूँ कि आप देखें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे लिखिए ज़रूर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।